सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया माँ भद्राणि पश्चित् दुर्भाग भवेत्। इसी कामना के साथ कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों और कोई भी इस भयावह दुख का भागीदार ना बने। आइए माय डियर, आज की प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। और आज की प्रैक्टिस को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं और केवल ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूअस अपने एग्ज़ाम तक सॉल्व करते रहें तो भी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मैं ये जो हार्ड वर्क कर रहा हूँ इसके पीछे इंस्पिरेशन भी आप हो। पूरे डेडिकेशन के साथ आप इस प्रैक्टिस को अटेम्प्ट करें। हाँ, तैयार करना अब जिम्मेदारी आपकी है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपोजिट वर्ड माय डियर, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आज भी आपको ब्लैक एंड वाइट का ही एंजॉय करना है। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं माय डियर आज की प्रैक्टिस। और ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। जेटिसन, पहले जेटिसन का असली अर्थ समझो। जनरली तो जेटिसन नाउन है और जेटिसन का मतलब होता है फेंका गया माल। अब आप कहोगे कैसा माल गुरुजी? देखो माय डियर, जब जहाज शिप किसी यात्रा में निकलता है समंदर में और उसका जो एडिशनल चीज़ें होती हैं या कोई बेकार का जो फ्यूल आदि कुछ भी होता है उसे वो लोग समंदर में फेंक देते हैं, उसी को जेटिसन कहा गया। लेकिन आज के ज़माने में जेटिसन का प्रयोग एज अ वर्ब भी हो रहा है। तो जेटिसन मतलब होता है त्यागना। क्या मतलब होता है? त्यागना। अब आप ऑप्शंस देखिए और खुद बताइए व्हिच शुड बी राइट आंसर। एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिवार्ड दंड देना, प्रिजर्व संरक्षित करना, कंसेंट। कंसेंट मतलब बताएं आप सभी लोग क्या हुआ? कंसेंट मतलब बताइए सभी साथी। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। एक्सेप्ट होगा माय डियर, यहाँ पर प्रिजर्व नहीं होगा। प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करना होता है। जैसे माताएं जो पिकल यानी कि अचार घर में तैयार करती हैं और उस अचार में क्या करती हैं, कई प्रकार के मसालों का, तेल का यूज करके उसे ज़्यादा समय के लिए क्या बना देती हैं, उसको प्रिजर्व कर देती हैं, कुछ ज़्यादा समय चले। तो यहाँ प्रिजर्व तो नहीं होगा। अब आप कहोगे गुरुजी कंसेंट क्लियर नहीं हुआ। माय डियर, कंसेंट मतलब होता है सहमति देना। थोड़ा समझना कैसी सहमति देना। आप लोग सभी लोग जानते हैं कभी कभी मैटर थोड़ा संवेदनशील है, मामला कोर्ट में चला जाता है। कोई रेप विक्टिम है और उसने मामला कोर्ट में किया तो जो डिफेंस होता है, लॉयर, वो ये कहने की कोशिश करता है, सिद्ध करने की कि ये जो भी हुआ है वो विक्टिम की सहमति से हुआ है। कंसेंट मतलब सहमति देना किसी कार्य को करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एमेलिरेट मीन्स होता है सुधारना। सभी सज्जन लिखें, एमेलिरेट मीन्स होता है सुधारना। अब देखेंगे आप इसके अर्थ को। इम्प्रूव सुधारना, डिपेंड निर्भर करना, सॉफ्टन यानी सॉफ्ट से बना, सॉफ्टन मतलब मुलायम बनाना, वर्सन बिगाड़ना। द करेक्ट आंसर इज, सभी साथी रिप्लाई करें, करेक्ट आंसर इज डी, वर्सन बिगाड़ना। माय डियर, एमेलिरेट मीन्स बेहतर बनाना, अच्छा और बढ़िया बनाना। तो अपोजिट क्या होगा? वर्सन। जिसका सही है थंब अप किया करो। नेक्स्ट, ग्रोटेस्क विभत्स या डरावना, नेचुरल स्वाभाविक, ऑड विचित्र, विमिस्कल सनकी, सिंफुल पापी। माय डियर, नेचुरल का अर्थ सामान्य भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ए, नेचुरल। नेक्स्ट, डेवियस, इसका मतलब लिखो कुटिल या टेढ़ा मेढ़ा, कुटिल या टेढ़ा मेढ़ा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, स्ट्रेट, ऑब्वियस, सिंपल, सुपरफिलियस। द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स सीधा, ऑब्वियस स्पष्ट, सिंपल साधारण, सुपरफिशियल सतही। करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है। इवेंसेंट क्षणिक, मीनिंग नोट कर सकते हैं। क्षणिक
इमिनेंट सन्निकट, परमानेंट अस्थाई, परवेशिव, बताएं सभी साथी, विस्तृत प्रभाव परवेचिव, और इमिटेंट इसका मतलब प्राकृतिक रूप से विद्यमान इमिटेंट। अब आप बताइए क्षणिक मतलब अस्थाई, तो करेक्ट ऑप्शन बी परमानेंट। आइए अब हम लोग चलते हैं सिनोनिम, और आप खुद बताएं कि हाँ कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कितना लंबा टाइम लगता है ऐसे कलेक्शन को करने में, आप खुद रियलाइज करिए और रिप्लाई करिए। सिनोनिम डिबेकिल, मीनिंग नहीं बताऊंगा नहीं तो आप सही कर दोगे, मैं ऑप्शंस बोलूँगा केवल, लीजिए। डेक्लाइन, डाउनफॉल, डिस्कम्फीचर, डिजेनरेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज, नहीं बताऊंगा। डिबेकिल मीन्स पतन, डेक्लाइन घटौती, घटना, डाउनफॉल पतन, डिस्कम्फीचर शर्मिंदगी, डिजेनरेशन क्षय। अब आप खूब कंफ्यूज होके और सही आंसर क्या लगाओगे, बी इज़ द राइट आंसर। यदि आपने डाउनफॉल लगाया है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो डेक्लाइन घटना होता है धीरे धीरे, डिजेनरेशन पतन होना धीरे धीरे, लेकिन डाउनफॉल कब बोलोगे, जब इनकी कोई पूर्ण अवस्था हो जाएगी। यानी देखो डेक्लाइन थोड़ा थोड़ा हो रहा है, जब पूर्ण पतन हो गया तो उसे डाउनफॉल कहा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, जो ब्रॉडर ऑप्शन होगा, जो ब्रॉडर सेंस देगा उसे लगाते हैं। और यदि मैं कहूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीजीटी, स्क्रीन पर 7 नंबर, यदि ये सही जवाब दिए, समझो कि दिल गार्डन गार्डन होना है, और फिर दिल का सिंबल भेजना जिनका सही हो। ऑस्ट्रेसाइज ऑप्शंस बैनिश, बिलिटिल, बिगाइल, बिसीज। आइए बोलता हूँ। ऑस्ट्रेसाइज मीन्स होता है समाज से बहिष्कृत कर देना, बैनिश देश निकालना या बहिष्कृत करना। भाई भगवान राम को क्या किया गया, बैनिश तो किया गया। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, तो बैनिश मतलब देश से निकाल देना। बिलिटिल छोटा करना या पद घटाना, बिगाइल मूर्ख बनाना, बिसीज घेर लेना। द करेक्ट आंसर इज ए, बैनिश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सभी साथी बताएं, थोड़ा नया वर्ड और टिपिकल भी है। प्रोफ्लेमिक्टिक, प्रोफ्लिक्टिक, तो भाई सी इसको ऐसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो कि प्रोफाइलैक्टिक, है ना। तो प्रोफाइलैक्टिक का मतलब अगर बता दूं तो ऑप्शन तो ढूंढ लोगे। रोकथाम से संबंधित, क्या सभी लोग नोट किया करो, रोकथाम से संबंधित, रोकथाम से संबंधित। एंटागोनिस्टिक, टॉक्सिक, प्रिवेंटिव, परगेटिव। तो जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग क्या जवाब होना चाहिए माय डियर, जल्दी जल्दी बोलो, फटाफट रिप्लाई करो। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रिवेंटिव इज द राइट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देखो एंटागोनाइस्टिक शत्रुतापूर्ण, टॉक्सिक जहरीला। अच्छा ये बताओ, अब मैं नहीं बताने वाला, चलिए जल्दी बताइए, और मैं कमेंट देख रहा हूँ किसका कमेंट सही आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परगेटिव, जल्दी बोलिए, यू हैव 5 सेकेंड्स, जल्दी लिखो कमेंट करके, इंग्लिश और हिंदी बोथ आर अलाउड। परगेटिव, कभी कोई सिरप पिए हो पेट साफ करने वाला? चलो कॉर्डिल लिखो। कॉर्डिल मीन्स होता है प्यार से देखभाल करना, प्यार से देखभाल करना। हडल ठंड के मारे एक जगह जमा होना। अगर आपने कभी देखा हो, कभी ख़ास तौर से बकरियों को देखना, गांव में अगर एक कमरे में उनको रख दिया जाए और 10 बकरियां हों और बड़ा सा रूम हो, और जाकर देखना ठंड के मौसम में जिसके आसपास हों कहीं अवसर मिले तो वो सब एक जगह खड़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शरीर की गर्मी मिलती है। हडल मतलब होता है ढेर लगाना, एक स्थान पर एक जगह जमा होना ठंड के मारे, ये भी ध्यान रखना। सेटिस्फाई संतुष्ट होना, प्रोटेक्ट रक्षा करना, चीट धोखा देना। अच्छा बताओ, जिससे आप प्यार से देखभाल करोगे तो उसे क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे कि चीट? भैया चीट ना करना। करेक्ट ऑप्शन इज सी। कई लोगों का सही जवाब आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट शाबाश। फ्लिम्सी पतला या कमज़ोर, ऑप्शंस फनी मजाकिया, इरेशनल अतार्किक, वीक
कमजोर, पार्टिजन, पक्षपातपूर्ण। द करेक्ट आंसर इज सी, वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। इसकी डिमांड आपकी बहुत तेज रहती है और इसी डिमांड के अकॉर्डिंग ही लेके आया हूँ। चलिए लीजिए। टू गेट इन टू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज एज अ रिपोर्टर। चलिए फटाफट ऑप्शन देखो। डिस्गाइज मीन्स वेश बदलना, और सबको पता है, सबको खबर है कि डिस्गाइज के बाद क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगाते हैं। यहाँ तो एकदम डिमांड है ना। अरे भाई, टू गेट इन टू द बिल्डिंग आई डिस्गाइज माई सेल्फ एज अ रिपोर्टर। डिस्गाइज के बाद एज भी लगाते हैं, यहाँ रिफ्लेक्सिव लग जाएगा। सुनो मीनिंग। बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए मैंने स्वयं को एक रिपोर्टर के रूप में वेश बदल लिया। सी इज़ द राइट आंसर। किसका किसका सही है थम अप करो, जिसका गलत होगा करे तो वो थोड़ा सा रोने होने वाला है ना, पिक्चर भेजा करे। एकदम बिल्कुल जोर के साथ लगे रहो। 12 नंबर है ना। ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फॉरगेट माई सिग्नेचर, सॉरी फॉर्ज्ड माई सिग्नेचर। ही डिनाइड दैट ही हैड नॉट फॉर्ज्ड माई सिग्नेचर। देखने में तो सब कुछ सही लग रहा है ना, क्यों? अच्छा कहोगे हाँ गुरुजी लग रहा है। देखो जी, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है? क्योंकि आपने अगर क्या मान लिया तो हार है, और ठान लिया तो जीत। तो जीतना है आपको। और कैसे जीतोगे? अरे गौर से देखो ना, मैं हूँ ना, सब कुछ सिखाऊंगा। देखो ये जो अंडरलाइन पार्ट है, यहाँ कुछ गलती है और नॉट गलत है, क्योंकि डिनाई एक नेगेटिव शब्द है और डिनाई के बाद नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें नॉट ना हो, तो भैया ये नॉट ये गया, ये नॉट ये गया। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सही हुआ। ही डिनाइड दैट ही हैड फॉर्ज्ड माई सिग्नेचर। उसने इस तथ्य से इनकार किया, मना किया कि उसने मेरे हस्ताक्षर की जालसाजी की है। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड प्लेड वेल आई वुड हैव वन द मैच। विच ऑप्शन इज राइट? करो। आई प्लेड वेल, आई प्ले वेल, आई एम प्लेइंग वेल। इसमें तो कोई भी गलत करेगा तो उसे सीधा डिजिटल क्या स्लैब पड़ेगा। हाँ, डिजिटल थप्पड़ पड़ेगा भाई इसको जो गलत करेगा। मैं वो नए ज़माने वाला गुरु नहीं हूँ, पुराने ज़माने वाला हूँ। 50-50, ठीक है? हाँ जी, पुराने ज़माने में गुरु बोलते थे, से सुनते थे। आजकल के शिष्य, ज़माना बदल गया, बायपोलर प्रोसेस होता है। शिष्य बोलते हैं, गुरु को सुनना पड़ता है। फीडबैक दिया करो कमेंट के माध्यम से, अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे 99% जवाब मेरे स्टूडेंट्स के सही आ रहे हैं। सुपर्ब, नो एरर, कोई गलती नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस में जो भी नए साथी हैं वो ध्यान दें। अगर पहले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो रिजल्ट वाले पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, सिंस द रिकॉर्ड्स आर मिसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ पेइंग मोर देन वन कंपेंसेशन फॉर द सेम पीस ऑफ लैंड कैन नॉट बी रूल्ड असाइड। अब देखो फ्रेजल वर्ब का कमाल देखो, असाइड, आउट, ऑफ, अवे। अब जिसको फ्रेजल वर्ब पता होगा कि रूल के बाद क्या अर्थ लगाएं तो क्या मीनिंग निकलेगा, वो तो सही कर देगा, ठीक है? हाँ जी बोलो, कर देगा कि नहीं कर देगा? आप करो तो मैं जानूँ। करो, जल्दी करो, जवाब दो। तेजी से जवाब मिलना चाहिए, फटाफट रिप्लाई करिए सभी साथी। शाबाश शाबाश। चलो, कुछ गलत कुछ सही। द करेक्ट आंसर इज ए। आज ही देखिए रूल आउट का मीनिंग क्या होता है। सिंस द रिकॉर्ड्स आर मिसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ पेइंग मोर देन वन कंपेंसेशन फॉर द सेम पीस ऑफ लैंड कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और रूल आउट का मतलब है, कैन नॉट बी रूल्ड आउट का मतलब है इनकार न किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। आज 25 करेंगे, थकना मना है एकदम। और अच्छे से जवाब दीजिए। यस, a callous system generates nothing but a misanthrope, develops, induces, introduces, produces। माय डियर, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा वर्ड दिया है क्या जनरेट्स, तो यह राइट है या रॉन्ग है? माय डियर, जनरेट मतलब उत्पन्न करना होता है, और डेवलप मीन्स विकास करना होता है, इंड्यूस मीन्स प्रलोभित करना, और प्रोड्यूस मीन्स उत्पन्न करना।
जनरेट हम जनरेटर के सेंस में यूज़ करते हैं जब पीढ़ियों की बात की जाए, या इलेक्ट्रिसिटी आदि का यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करें, या वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा आदि में परिवर्तित करें। माय डियर, कोई बंदा अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है तो कहते हैं एयू का ये क्या है, प्रोडक्ट मतलब एयू ने उसे प्रोड्यूस किया है। तो एक जो सिस्टम है वो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट सेंस में उचित होगा सी। अ कैलस सिस्टम प्रोड्यूसेज नथिंग बट अ मिसएंथ्रोप। और जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो सिर्फ हमारे स्टूडेंट ही सही जवाब देंगे, अच्छों को हिला देगा। क्यों? यस और नो बोलो। प्रोड्यूसेज इज द राइट। अ कैलस सिस्टम प्रोड्यूसेज नथिंग बट अ मिसएंथ्रोप। एक क्रूर व्यवस्था किसी और चीज़ को जन्म नहीं देती है, किसी और चीज़ को उत्पन्न नहीं करती है, अपितु एक हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानव द्वेषी को तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका वन वर्ड है और क्वेश्चन नंबर 16 सीधे स्क्रीन पर ब्लैक एंड वाइट। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज। कितना गजब लिखा है माय डियर। हैंड राइटिंग तो अच्छी लिखी है लिखने वाले ने। माय डियर, क्वेश्चन नया ना हो तो बताना और नया हो तो थम अप करना। एक व्यक्ति जो अपने आप को जहाज में छिपा लेता है किराया बचाने के लिए, फ्री यात्रा करने के लिए, पैसा ना लगे, हैं माय डियर, इसका सही जवाब वही देगा जिसने पसीना बहाया होगा, मेहनत की होगी, आज वो प्रसन्न होगा। कंपोजिटर, स्टॉकर, स्टोअवे, शिपराइट, सभी लोग जवाब दे माय डियर। क्या होना चाहिए? स्टॉकर मतलब तो कोयला झोंकने वाला, और शिपराइट जहाज बनाने वाला। तो करेक्ट आंसर दो में से एक लगा दो। अरे कंपोजिटर तो होगा नहीं, सी इज द राइट आंसर, स्टोअवे। नेक्स्ट, क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। किसी सीन यानी किसी दृश्य में उपस्थित जो क्लू, सुराग होते हैं। ऑप्शन सर्कमस्टेंशियल, डेरिवेटिव यौगिक, इन्फ्रेंशियल तर्कसिद्ध, सजेस्टिव। क्या बोलोगे? परिस्थिति जन साक्ष्य को क्या कहते हैं? सर्कमस्टेंशियल इज द राइट आंसर। एकदम नए क्वेश्चन है माय डियर, खोज के लाया हूँ समंदर से। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, कहते हैं भैया इतनी किस्मत, बहुत बड़ा किस्मत का धनी है। विंडफॉल, फिलेंथ्रपी, बेनेवोलेंस, टर्नस्टाइल। बताओ क्या लगाओगे? फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ दोबारा। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। टर्नस्टाइल तो एक गेट होता है एक प्रकार का, बेनेवोलेंस जानते हो, और विंडफॉल भी जानते हो। फिल मतलब प्रेम होता है, फिलेंथ्रोपी यानी कि मानव प्रेमी। तो ये तो होगा नहीं मानव प्रेम, क्या लगाओगे? ना ये होगा ना ये होगा, अब दो में से बता दो। अरे बेनेवोलेंस परोपकारिता होती है, तो विंडफॉल हो जाएगा। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, हिंदी में कहते हैं सौभाग्य, छप्पर फाड़ के, हैं। एन एमोलिमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी। ये भैया मिलना सबकी किस्मत में नहीं होता। एमोलिमेंट ओवर एंड अबव फिक्स्ड इनकम और सैलरी, निर्धारित वेतन के अलावा जो कुछ ऊपरी मिल जाए। कहते नहीं जो ये ऊपरी मिलता है वेतन के अलावा, ये भगवान देता है ना। तो ऑनरेरियम क्या होता है? मानदेय, सम्मानपूर्ण वेतन, अच्छा अतिरिक्त लाभ लिख लो, सैनक्योर, परक्विजिट, प्रीरोगेटिव। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। प्रीरोगेटिव मतलब बता दूंगा, राजा का विशेष अधिकार या अबाध अधिकार। सैनक्योर का तो आप जानते हो, ऑनरेरियम या परक्विजिट, इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? आज मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आप सभी साथी बताओगे कि क्या होना चाहिए माय डियर। इमोलिमेंट जो अतिरिक्त लाभ होता है वेतन के अलावा, उसे क्या कहोगे? ए होगा या सी होगा या बी होगा या डी? आप बताओगे। यह आज आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। चलो डिक्शनरी थोड़ा पलटो। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी विशेष क्षेत्र के जानवर। फ्लोरा, म्यूजियम, जू, फौना।
द करेक्ट ऑप्शन इज, सभी साथी रिप्लाई करें। माय डियर, फ्लोरा का मतलब होता है किसी स्थान विशेष के वनस्पति, ऐसे इसको याद कर लेना, FL। हाँ, सभी साथी पहले रिप्लाई करें, फिर इसके बाद जस्ट रिप्लाई। हाँ जी, ये कभी गलत नहीं होना चाहिए माय डियर, ठीक है। देखो, अगर कोई इसको कंफ्यूज होता है, म्यूजियम तो जानते हो, MUSEUM, स्पेलिंग लर्न कर लो। संग्रहालय, जू, चिड़ियाघर तो कंफ्यूज होते हैं फ्लोरा और फौना में, तो इसको ऐसे याद करना, FL मतलब फ्लावर यानी वनस्पति, वेजिटेशन, फूल पत्ती, भेजो ना। और फौना मतलब ए निकाल लो इसका, FA, F के बाद A है मतलब एनिमल। करेक्ट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब तो फटाफट करना है क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट है, और स्पेलिंग में कह रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड, यानी एक सही है और इसमें 3 गलत है। पकड़ो जल्दी। पार्सिमोनियस, PARSIMONIOUS। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तेजी से रिप्लाई चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 22, सभी लोग रिप्लाई करें कि यहाँ क्या होना चाहिए। विच ऑप्शन इज राइट। मैनेजेबल की स्पेलिंग एकदम सही है, MANAGEABLE। जल्दी से रिप्लाई करो। टनल, 23, सभी लोग रिप्लाई करें। टम्बल्ड, टनल, टसल, क्या सही है इसमें। टम्बल्ड, TUMBLED, एकदम सही जवाब है टम्बल्ड, C। 24 देखिए और जल्दी से बताओ क्या सही होना चाहिए। फटाफट रिप्लाई करो मेरी, नज़र दौड़ाओ। क्या पेरिलस सही है। नो। प्रिसम्पचुअस, घमंडी, D इज़ द राइट आंसर। फटाफट रिप्लाई करो। लास्ट क्वेश्चन कहते हैं अंत भला तो सब भला। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। सभी साथी बताएं विच ऑप्शन शुड बी राइट। यू ऑल आर सजेस्टेड टू रिप्लाई। इलस्ट्रियस, ILLUSTRIOUS। इलस्ट्रियस मीन्स होता है चित्रित, उपलब्धिपूर्ण, सुचित्रित। करेक्ट ऑप्शन इज बी। आपके पास एक फैसिलिटी है, और फैसिलिटी क्या है कि आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। कोई स्पेलिंग छूटनी नहीं चाहिए। कॉपी खोलिए और नोट डाउन करिए, नहीं तो मैं पेड स्टूडेंट्स को बता देता हूं कि दोबारा भी मैं ये सुनूंगा। हाँ जी, TGT PGT के लिए एक टेस्ट सीरीज़ रेगुलर चल रही है। जुड़ने के लिए इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, देरी नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये समय ऐसा है कि आपको पता है, अब कोचिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ये बंद हो गया सब एकदम जून तक मामला। और जो इस समय बैठ गया, क्योंकि विद्या का नियम है, उसे 2 महीने के लिए भुलाओगे ना तो वो तुम्हें 4 महीने के लिए छोड़ देती है। सुन लो सीधे कान खोल के। इसलिए रेगुलर टेस्ट देना है और लाइफ को सिक्योर करना है। ये लॉकडाउन बता रहा है आपको, ठीक। और किसी को यदि वाकई में बहुत प्रॉब्लम है ना तो वो हमसे बताए, ठीक। नॉमिनल फ़ी रखी गई है, फिर भी अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम हो तो डिस्कस ज़रूर कर लेना माय डियर। मैं भी इस लॉकडाउन में आपका कुछ ना कुछ कल्याण ज़रूर करूँगा। हाँ, एक बात और भी कहनी है और उस बात को ध्यान से सुनिए। जो हमारे साथी टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इसका PDF चाहते हैं, वो टेलीग्राम में जाएं और इवास लिखें, EWAS 21, ये कोड लिखिएगा 21 इवास 21, ये लिखोगे इवास 21 तो आपको शो हो जाएगा हमारा फोटोग्राफ, और इंग्लिश विद AS का आपका चैनल देखेगा, उसी को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक भी नीचे इसमें दे देंगे, ठीक है। और आप प्ले स्टोर में जा कर के EWAS इवास नाम से एक ऐप है, उससे भी डाउनलोड करिए। कुछ ना कुछ फ्री टेस्ट उसमें भी लगा दूंगा, करते रहिए। सो प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।